दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। विदेश के चक्कर में मैं अपनी बहनों का मायका नहीं छीन सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राहुल, तूने बचपन से जिसका सपना देखा है वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। तू चला जा, मेरी चिंता मत कर। मुझे तो यहाँ तेरी मौसी सरोज और मीना संभाल लेगी। ये दोनों हैं तो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। माँ, बाबूजी और तेरे पापा के जाने के बाद अब मुझे इन दोनों का ही सहारा है। तू चला जा, मेरी वजह से इतना तनाव मत ले। राहुल ने 15 दिनों में देखा उसकी मौसियाँ अपने परिवार सहित उनके दुख में शामिल थी। मौसा जी भाग भाग कर बाजार के काम निपटा रहे थे। मौसियों की बेटी भी बराबर लगे हुए थे। राहुल को तो किसी काम के हाथ ही नहीं लगाना पड़ा था। राहुल ने ये भी देखा कौन कितना पैसा लगा रहा है, उसका भी कोई हिसाब नहीं था। सब जी जान से लगे हुए थे, लेकिन उसे भी जाना था और वह वीणा जी को छोड़कर विदेश नौकरी करने चला गया। इतने हाई पैकेज था और साथ में इतनी सुविधाएं थी। वह ये सोच कर गया था कि वो वहाँ पर कुछ समय नौकरी करेगा, फिर अपनी मम्मी को भी वहाँ पर ले आएगा और सदा उनके साथ में रहेगा। कुछ महीनों की नौकरी के बाद वो वहाँ पर सेटल हो गया। कुछ महीनों बाद वो वापस से भारत आया। वीणा जी ने अपनी बहनों को भी बुलाया था, सबसे मिला और उसने कह दिया कि वह मम्मी को लेने आया है और लेकर ही चला जाएगा। ये घर बेच देंगे और सदा के लिए वहीं पर रहेंगे। उसकी बात सुनकर वीणा जी हैरान रह गई। राहुल, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। वहाँ विदेश में मेरा कौन है? कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है। कभी कोई दुख तकलीफ आएगी तो साथ देने वाला कोई नहीं होगा, और कभी खुशी आएगी तो उसमें शामिल होने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी दोनों छोटी बहनों को भी मेरा ही सहारा है। माँ बाबूजी के जाने के बाद अब मेरा घर ही इनका मायका है। मैं ये घर बेचकर इनसे इनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तू वहाँ पर खुश रहे, बस ये शादी हूँ। लेकिन मम्मी, मुझे भी आपकी जरूरत है। मैं वहाँ एकदम अकेला हूँ। जब शाम को घर आता हूँ तो घर खाने को दौड़ता है। मुझसे बात करने वाले दोस्त तो बहुत है, पर दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों पहले मुझे बुखार आया था और मेरा सिर सहलाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। किसी ने नहीं पूछा कि मैंने दवाई ली भी है या नहीं, खाना खाया भी है या नहीं। मुझे उस वक्त आपकी बड़ी याद आई। आप साथ में होती हैं तो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। राहुल, वो ना देश अपना, ना ही अपनी भाषा, रहन सहन, पहनावा, खान पान, रिवाज सब कुछ अलग है। तू तो वहाँ ऑफिस चला जाएगा, पर मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी? मुझे तो अपने देश में ही रहने दे। तेरी मौसियाँ हैं, ये मेरी बहनें भी हैं और मेरी बेटियाँ भी हैं। ये मेरे साथ है। मैं यहाँ का जीवन छोड़कर वहाँ नहीं जा पाऊँगी। मम्मी, वहाँ कंपनी से शानदार घर मिला है, कार मिली है, इतनी सुविधाएं मिली हैं। आप वहाँ पर चलकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने घूमने फिरने की जगह है, आप देखती ही रह जाओगी। बेटा, मेरा मन नहीं मानता है। शानदार घर का क्या करूँगी जब वहाँ कोई साथ में हंसने बोलने वाला ही नहीं होगा।
जाऊंगा। बड़ी सीख कार का भी मुझे मोह नहीं है और सुविधा तो मुझे अपने देश में ही मिलेगी। वहाँ जाऊंगी तो असुविधा ही हो जाएगी। यहाँ परिवार है, रिश्ते नाते हैं, मैं ये सब छोड़कर अनजान धरती पर नहीं बस सकती हूँ। फिर यहाँ कभी बर्थडे पार्टी, कभी एनिवर्सरी पार्टी, कभी मुंडन तो कभी सुंदरकांड का पाठ। अब महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। विदेश से तो इस सब में शामिल होने नहीं आ पाऊंगी, उल्टा वहाँ रहकर मेरा मन रोज ही जलेगा। मैं तेरी शादी करा देती हूँ, फिर तो तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। वीणा जी ने अपना फैसला सुना दिया। अपनी मम्मी की बात सुनकर राहुल ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी जब आप अपना देश, अपने रिश्तेदार, अपना घर, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकती तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी अपनी मम्मी के साथ यही रहूंगा। नौकरी तो मुझे वहाँ भी मिल ही जाएगी, जहाँ मेरी मम्मी रहेगी वहीं पर मैं रहूँगा। मैं शादी करके चला जाऊँगा पर मम्मी तो यहाँ अकेली रह जाएगी। वह अपनी बहू पोते पोतियों का सुख नहीं देख पाएगी। मैं अभी जाऊँगा और अपना सामान लेकर वापस यहीं इसी घर में आपके साथ रहने आ जाऊंगा। राहुल ये क्या कह रहा है? अपना बना बनाया करियर, इतना हाई पैकेज तू कैसे छोड़ सकता है? अपना सब कुछ, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है। तू अपनी मम्मी के लिए ये सब नहीं करेगा, मैं तुझे ऐसे नहीं करने दूंगी। वीणा जी ने उसे समझाना चाहा, मम्मी अब मैंने फैसला कर लिया है, आप वहाँ मेरे साथ नहीं आ सकते हो तो मैं आपके साथ यहाँ रहूँगा। आपको भी तो मेरी जरूरत रहेगी। हम दोनों यहाँ अपने घर, अपने देश में, अपने रिश्तेदार के साथ में रहेंगे। अपने बेटे का फैसला सुनकर वीणा जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो तूने मेरी कोख से जन्म लिया है? बेटे तो विदेश के लिए अपनी माँ को छोड़ देते हैं और तूने माँ के लिए विदेश की नौकरी, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा तो कभी नहीं सुना। बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के पास ही रहते हैं, पर जैसे जैसे वह बड़े होते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो वह माँ से दूरियां बना लेते हैं। उनकी अपनी एक दुनिया हो जाती है जिसमें अपने ही माता पिता के लिए कोई जगह नहीं होती है। कुछ उन्हें छोड़ देते हैं, कुछ उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचा देते हैं, कुछ उनकी परवाह नहीं करते हैं। विदेश में बसने के साथ वो सारे नाते तोड़ देते हैं, पर बच्चे ये भूल जाते हैं कि माँ के लिए तो सदैव बच्चे ही उनकी दुनिया होते हैं। वह हमेशा उनके ही साथ रहना चाहते हैं। बुढ़ापे में तो सबसे ज्यादा अपने बच्चों की ही जरूरत होती है। कितनी ही बूढ़ी आंखें बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए तरसती हैं। केवल फोन पर बात कर लेने से और वीडियो कॉल कर लेने से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। जिस तरह बचपन में बच्चे माँ के बिना नहीं रह पाते हैं, उसी तरह माँ को भी उनकी जरूरत होती है, पर दोनों के बीच करियर के कारण दूरियां आ जाती हैं। वह माता पिता के लिए उपहार, पैसे भेज देते हैं, पर खुद कभी उनके पास रहने को नहीं आते हैं। तूने तो मुझे सबसे अनमोल उपहार दिया है, तू तो हमेशा के लिए मेरे पास रहने को आ गया है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ। राहुल के फैसले से सभी रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए। आज उनके घर का सदस्य वापस घर आ गया है। राहुल फिर से विदेश गया, अपना सारा सामान ले आया और वहीं उसी शहर में एक
अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली। उसके एक सही निर्णय ने वीणा जी का बुढ़ापा सुधार दिया। उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया।